हे यू ऑल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबका बहुत सारा स्वागत है भाई अपने चैनल पे। आज का जो वीडियो है ना, अगेन आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। मैंने सोचा कि ना आप लोग के साथ शेयर करती हूँ बिकॉज बहुत सारे बिगिनर्स हैं। मुझे फेसबुक पे भी मैसेजेस आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पता नहीं डीएम्स आते हैं कि मतलब फ्री प्रोडक्ट्स ब्रांड से कैसे मिलते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली आप चैनल को ग्रो होते हुए देख रहे हो तो आपके माइंड में भी कई तरीके के सवाल उठते होंगे कि भाई अगर आप एक बिगिनर हो तो आप कैसे ब्रांड से फ्री प्रोडक्ट्स ले सकते हो, कोलैब कर सकते हो या फिर पैसा कमा सकते हो, ठीक है ना। अभी रिसेंटली एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था कोलैबोरेशन के ऊपर, जिसपे मैंने साफ साफ बताया था कि आप किस किस प्रोसेस से यूट्यूब से अर्न कर सकते हो, स्पॉन्सरशिप से अर्न कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो पार्ट 1 कंसिडर कर लो उसको। आज के वीडियो में ना मैं पार्ट 2 बताने वाली हूँ, जिसमें और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम और थोड़ा डिटेल में इलेबोरेट करके जानेंगे, ताकि जो पॉइंट्स मिस हो गए थे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाता अगर मैं उसी के अंदर सारी चीज़ें बताने लगती। तो मैंने सोचा कि एक सेपरेट आज एक वीडियो हो ही जाए भाई, बिकॉज ऑब्वियसली हॉल वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम है अभी, और व्लॉग में ऑलरेडी कल पोस्ट कर चुकी हूँ। तो आज हम थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हैं ताकि आप लोग को भी मदद मिल सके। एंड येस, मुझे शेयर करने में कोई भी वो नहीं है कि भाई मैं करती रहूँ अपना अपना देखूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम एक कम्युनिटी बेस्ड चीज़ें कर रहे हैं, तो भाई अपनी कम्युनिटी को हेल्प करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है और खुशी भी मिलती है उसमें। तो आज मैं आपको बताऊंगी सारे के सारे फन फैक्ट्स कि भाई आप और किस तरीके से, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके पास ब्रांड्स आती हैं या आप खुद जाते हो, या फिर आपको स्पॉन्सरशिप्स मिल भी सकती हैं या नहीं मिल सकती, हर एक चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मौसम बड़ा ही बढ़िया हो रहा है, थोड़ा सा मौसम देख लो। आई नो तुम इंटरेस्टेड हो सिर्फ और सिर्फ ये जानने में कि भाई प्लीज़ बता दे, जो भी है जैसा भी है। तो चलो हम पहले शुरू करते हैं, ठीक है, फटाफट से। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन कि जो ब्रांड्स हैं वो हमें खुद अप्रोच करती हैं या फिर हमें जाकर कोई वे है कि उन तक पहुंचने का रास्ता कि भाई हम उनको अप्रोच करें एज अ बिगिनर। देखो, दूसरी चीज़, पहला तो यही क्वेश्चन हो गया कि ब्रांड्स हमें खुद अप्रोच करती हैं या हमें जाना पड़ता है फॉर दी स्पॉन्सरशिप्स, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हो गया कि अगर हमें खुद से जाना पड़ता है इन केस, तो उसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है ना। तो दोनों मेन टॉपिक्स जो हमारा मेन रहेगा ना फोकस, वो इन्हीं दो चीज़ों पे रहेगा। तो देखो मैं जल्दी से बताती हूँ। पहली बात आपको, अगर आप एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड क्रिएटर हो कि आपके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, लैक्स में सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा खासा आपका चैनल का ग्रोथ रेट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, या 1000 में भी आपके पास डिसेंट सब्सक्राइबर्स हैं और रियल सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है ना, जो आपके साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं और एंगेज करते रहते हैं और आपके चैनल का एंगेजमेंट रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो उस सिनेरियो में क्या होता है ना, ब्रांड्स आपको खुद अप्रोच करती हैं। ब्रांड आपके पास खुद से आएगी बिकॉज आप उनके लिए यूजफुल हो, उनको पता है कि हाँ भाई इसको देखने वाली एक अच्छी खासी ऑडियंस है, एंड अगर हम अपने प्रोडक्ट्स इनको देंगे और पैसे कुछ देंगे प्रमोट करने के लिए, तो हमारे प्रोडक्ट की ऑब्वियसली सेल ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। जो चीज़ मैंने बताई थी कि कुछ और अदर प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जिनके थ्रू आप लिंक्स के थ्रू पैसा कमा सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले जाकर वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। इसको कंप्लीट करने के बाद वो वाला वीडियो देखना। आप दोनों वीडियोस को रिलेट करोगे ना, आपके लिए चीज़ें बहुत ही केक वॉक की तरह ईजी हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड क्रिएटर हो, ऑलरेडी आपके चैनल का एंगेजमेंट रेट अच्छा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ग्रो कर चुका है आपका चैनल, तो उस सिनेरियो में ना आपके पास ये अपॉर्चुनिटी या फिर एक फॉर्चुनेट चीज़ रहती है कि ब्रांड्स आपको खुद कांटेक्ट करती हैं, बड़ी से बड़ी ब्रांड्स, ठीक है। सारी ब्रांड्स मान लो आप, बड़ी से बड़ी ब्रांड ना खुद आपके पास चलकर आएगी इन द सेंस वो आपको मेल करेंगे, आपको आप डीएम करने की कोशिश करेंगे इंस्टाग्राम पे, आपका कॉन्टैक्ट नंबर अगर है तो उस पर आपको मैसेज करेंगे और बोलेंगे कि हम आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है उनका, जिनका चैनल ऑलरेडी ग्रो कर चुका है, ठीक है। तो उस सिनेरियो में आपको कुछ नहीं करना। अगर आप इंटरेस्टेड हो उस ब्रांड के साथ काम करने के लिए, उस पर्टिकुलर ब्रांड को आप पसंद कर रहे हो या आप उसके लिए काम कर सकते हो, आपको लगता है कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट का प्रमोशन मैं बहुत ही आसानी से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हो थ्रू मेल या जिस भी तरीके से उन्होंने आपको कांटेक्ट किया। व्हाट्सएप पे किया तो व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दो, ईमेल किया है तो ईमेल का रिप्लाई कर दो, इंस्टा पे डीएम किया है तो इंस्टा मैसेज का रिप्लाई कर दो, ठीक है। तो ऐसे करके आपको पता चल जाएगा कि आपको उनको मेल रिप्लाई बैक करना है, और उसके बाद आपको ना एक अच्छा खासा पूरा लिस्ट देते हैं जिसके अंदर ना उनका पूरा एसओपी लिखा हुआ होता है कि भाई वो क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या डिलीवरेबल्स आपकी तरफ से होने चाहिए। डिलीवरेबल्स एज इन की वो रील मांग रहे हैं, पोस्ट मांग रहे हैं, यूट्यूब वीडियो मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। तो ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों प्लेटफॉर्म के लिए मैं बता रही हूँ, कॉमन है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको डील करना है उनके साथ। अब क्या होता है कि जब आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो तो ब्रांड आपको एक डिसेंट अमाउंट भी ऑफर करता है। जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो तो आपके पास रहेंगे ही रहेंगे, साथ में एक बहुत ही डिसेंट अमाउंट ब्रांड आपको देगा
अगर आपको लगता है कि वो आपके हिसाब से कम है और आपको लगता है आपके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं, आपका एंगेजमेंट रेट अच्छा है, सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया है और वो प्राइस आपको थोड़ा कम लगता है, तो आपको बता दूं मैं कि सब कुछ नेगोशिएबल होता है। आप नेगोशिएट कर सकते हो बहुत ही आराम से उनके साथ कि भाई नहीं, मुझे इतना प्राइस ठीक नहीं लग रहा, आप इतने पर मानिए। तो एक मिडिल वे निकाल के आप अपना जो प्राइस है वो उनसे चार्ज कर सकते हो, वो आपको पे करेंगे, ठीक है, बिकॉज उनको अपना प्रमोशन चाहिए, राइट। तो ये तो हो गया अच्छे खासे इस्टेब्लिश क्रिएटर की बात। और ये चीज़ें कई बार होता है कि हमारा सब्सक्राइबर बेस बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि भाई रास्ता क्या है और ज़्यादा रिसोर्सेज निकालने का या पैसे कमाने का, मॉनेटरी रिसोर्सेज हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको नहीं मालूम तो आप ऐसा कर सकते हो। आपके पास जो मेल्स आते हैं आप चेक करो, आप अपने डीएम्स का ध्यान रखो, आप अपने व्हाट्सएप नंबर पर ध्यान रखो कि अगर कोई ब्रांड आपको कॉन्टैक्ट कर रही है तो रिसर्च करने के बाद थोड़ा सा कि वो ऑथेंटिक ब्रांड है, स्कैम नहीं है, ये ज़रूरी है। बिकॉज आजकल सोशल मीडिया में भर भर के स्कैम चल रहा है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग ये चेक कर लो कि वो ब्रांड ऑथेंटिक है, उनकी अपना वेबसाइट है, सब कुछ है, तो आप अच्छा खासा पैसा वहाँ से स्पॉन्सरशिप का कमा सकते हो, ठीक है। अब बारी आती है हमारे मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन की कि भाई बिगिनर्स का क्या। बिकॉज देखो स्टैब्लिश जो होते हैं ना उनको ऑलरेडी पता चल जाता है, बहुत सारी चीज़ें उनके पास ना खुद से आ जाती हैं, और जो बिगिनर्स होते हैं उनको थोड़े एफर्ट खुद से मारने पड़ते हैं अच्छी चीज़ों को लेने के लिए। अभी क्या है, लेकिन एक चीज़ याद रखो, जो आज एस्टैब्लिश्ड है वो भी एक टाइम पे बिगिनर ही था, तो उन्होंने भी वो सब चीज़ें फेस की हैं, एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद उनको वो सारे पर्क्स मिलने स्टार्ट हुए। तो डिसअपॉइंट नहीं होना है। अगर आप एक बिगिनर हो, डेफिनेटली चीज़ें ग्रो करेंगी, तो जैसे जैसे ग्रो करेंगी वैसे वैसे आपके लिए भी ये रास्ता आसान होता जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक नहीं हो जाता है ईजी, तो उसके लिए एक वे है कि क्या ब्रांड्स हमें जब कांटेक्ट नहीं करेंगी तो हमें मिलेगा ही नहीं कुछ भी, ऐसा नहीं है। उसका एक दूसरा तरीका है कि अगर ब्रांड्स आपको कांटेक्ट नहीं कर रही हैं तो आप मीडिया किट के थ्रू उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मीडिया किट के बारे में मैं बताती हूँ, पहले मैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लूँ। इस सिनेरियो में क्या होगा कि ब्रांड्स आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन आपको उस ब्रांड के साथ काम करना है। फॉर एग्जांपल मिंत्रा के साथ काम करना है, मीशो के साथ काम करना है, अमेजोन के साथ काम करना है, फ्लिपकार्ट के साथ काम करना है, जिसके भी साथ काम करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उस सिनेरियो में क्या है, आपको उन्हें कांटेक्ट करना पड़ेगा, आप उनको मेल कर सकते हो, आप उस ब्रांड की वेबसाइट पे जाके या इंस्टाग्राम पे अगर उनका पेज है डीएम कर सकते हो। बस इसमें आपकी थोड़ी सी मेहनत लगेगी कि आपको ना वो कॉन्टैक्ट लिंक निकालना पड़ेगा कि आप किस सोर्स के थ्रू उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उस चीज़ में मैंडेटरी एक चीज़ हो जाती है मीडिया किट। मीडिया किट क्या होता है, मीडिया किट के अंदर ना जैसे हम अपना जॉब के लिए रेज्यूमे बनाते हैं या फिर हम सीवी बनाते हैं, ऐसे ही मीडिया किट बनता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए। उसमें आपको अपना नेम लिखना होता है, आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे काम करते हो, इंस्टाग्राम पे काम करते हो, दोनों मेंशन करो, दोनों का यूआरएल या लिंक मेंशन करो, ठीक है। नीचे नंबर ऑफ फॉलोअर्स, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आपको मेंशन करने हैं, प्लस आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट बट प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन, जिससे पता चल जाएगी आप किस कैटेगरी में काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ब्लॉगर हो, आप मेकअप इन्फ्लुएंसर हो, आप फैशन इन्फ्लुएंसर हो, आप कुकिंग में काम करते हो, ये सब चीज़ें लाइक आपको उसमें एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में ना आपको लिख कर रखनी है कि हाँ भाई मेरा नाम ये है, मैं इन प्लेटफॉर्म्स पे काम करती हूँ या करता हूँ, साथ में इतने नंबर ऑफ फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे हैं, इतने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे है, एंड देन ये मेरा कैटेगरी है। और उसमें अपना थोड़ा सा अच्छा सा मतलब डिस्क्रिप्शन दो, जिससे मीडिया किट से आपके ब्रांड को पता चल जाए कि आप किस तरीके के इन्फ्लुएंसर हो। और अगर उनको लगता है कि आप उनके लिए यूजफुल हो, तो वो डेफिनेटली जो आपका एक चांस था ना कि उन्हें पता ही नहीं है कि आप एग्जिस्ट करते हो, वो एग्जिस्टेंस वाला चांस ना यहाँ पर आपके लिए प्रॉफिटेबल क्लिक हो सकता है फटाफट से, कि वो आपका प्रोफाइल जाके देखें और अगर उनको लगे कि हाँ भाई आप उनके काम आ सकते हो, तो वो आपको भी फ्री प्रोडक्ट्स देते हैं। उसके बाद आपको एक डिसेंट अमाउंट भी वो आपको ज़रूर से दे सकते हैं, अगर उनको लगता है वो चीज़ कि हाँ भाई आपकी रीच इतनी अच्छी जा रही है या आपका एंगेजमेंट रेट अच्छा है। भले ही सब्सक्राइबर्स कम है, बट एंगेजमेंट रेट बहुत मैटर करता है। एंगेजमेंट रेट यूट्यूब पे भी मैटर करता है, इंस्टाग्राम पे भी मैटर करता है, ठीक है। तो अपना एंगेजमेंट रेट बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। एंड उसका तरीका क्या है एंगेजमेंट रेट का, कि ऑडियंस के साथ कनेक्टेड रहो, डेली पोस्ट करो, डेली नहीं तो एक दिन के गैप में तो ज़रूर से पोस्ट करो। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो, ठीक है। तो उस सिनेरियो में मैंने बता दिया मीडिया किट प्रिपेयर, उसमें अपनी फोटो भी लगानी है आपको, चाहो तो अपने चैनल का लोगो वगैरह भी, जितना भी आप कर सकते हो ना उसको एक बहुत ही अच्छा सा बना के प्रोफेशनल सा आप उनको सेंड करो उनकी ईमेल आईडी पर, और नीचे लिखो वी वांट टू कोलैब विद यू, ठीक है।
तो आप जब ये चीज़ें करोगे तो आपको ईजिली आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और वो आपको कांटेक्ट बैक भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रांड आपको कांटेक्ट नहीं करेगी, वो ज़रूर करेगी, लेकिन आपको खुद से रीच आउट करना पड़ेगा। एंड ऑलरेडी जो बड़े क्रिएटर्स हैं उनके केस में ब्रांड खुद से उनको रीच आउट करता है। दिस इज द स्लाइट डिफरेंस बट अ वेरी बिग वन, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो अब ये तो हो गया हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर कि मीडिया किट चाहिए आपको अगर आप बिगनर हो तो। उसके बाद आप किसी भी कॉन्टैक्ट को अब भाई कैसे पता लगाएं कि कौन कौन से जो ब्रांड्स हैं वो छोटे क्रिएटर्स यानी बिगनर्स के साथ भी कोलैब बहुत आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। उसका भी एक तरीका बताती हूँ। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ना जो ऑलरेडी अच्छे लेवल पे हैं और आप अगर उसी कैटेगरी में हो, फॉर एग्जांपल आप भी रील्स क्रिएट करते हो फैशन रिलेटेड और आपको पता है कि कोई एक और बड़ा इन्फ्लुएंसर है जो इसी फील्ड में रील्स क्रिएट करता है या फिर शॉर्ट्स क्रिएट करता है या फिर वीडियोस बनाता है, आप उस पर्सन के इंस्टाग्राम पे जाओ, डेफिनेटली उसके इंस्टाग्राम की हाइलाइट्स में आपको कोलैबोरेशन का एक हाईलाइट मिलेगा, ठीक है। ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स आजकल ये करने लगे हैं कि जिस भी ब्रांड के साथ कोलैब करते हैं ना उसका एक हाईलाइट क्रिएट करके अपने प्रोफाइल में ज़रूर रखते हैं इंस्टाग्राम के। तो वहाँ पे आप जाके जब उस कोलैब वाली हाईलाइट पे क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे कि ये छोटी छोटी ब्रांड्स हैं या बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, जैसी भी होंगी, ये सब कोलैब करती हैं और बहुत इजीली कोलैब करती हैं। तो आप उनको डीएम कर सकते हो डायरेक्टली अपने मीडिया किट के थ्रू। मीडिया किट भेजो उनको, इंस्टाग्राम पे डीएम करो। भाई थोड़ा एफर्ट शुरू में खुद से मारो ब्रो, बिकॉज एकदम से चीज़ें नहीं होती फ्लरिश, और जब फ्लरिश हो जाएंगी ना फिर ये सारा एफर्ट मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, खुद से भर भर के ब्रांड्स तुमको कॉन्टैक्ट करेंगे। मैं फॉर एग्जाम्पल दिखा देती हूँ कि अभी पिछले साल की बात है, पिछले साल मेरे को एम कैफीन ने किया था, ठीक है, कॉन्टैक्ट एम कैफीन ने खुद से किया था, क्योंकि मेरे ना यूट्यूब चैनल का एंगेजमेंट रेट अच्छा था। सब्सक्राइबर्स मेरे भी कम ही थे बिकॉज मेरे भी अभी उतना ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट स्टिल था, एंगेजमेंट रेट अच्छा था, शॉर्ट्स पे अच्छे खासे व्यूज जा रहे थे। तो मुझे ना कितने सारे प्रोडक्ट्स मिले। देखो पहले मुझे ये एम कैफीन का नेकेड एंड रॉ कॉफी अंडर आई क्रीम मिला था, ठीक है। ये प्रोडक्ट भी मेरे पास है और उन्होंने मुझसे ना आई गेस इस पे इंटीग्रेटेड वीडियो मांगा था, तो मैंने ब्लॉग के अंदर ही इसका प्रमोशन किया था और इंस्टाग्राम पे मैंने नहीं किया, यूट्यूब में मिला था मुझे ये, ठीक है। तो ये अंडर आई क्रीम मिली थी जो कि मैं बताती हूँ क्या फ़ायदा है। 349 रुपीज़ की क्रीम है ये, मुझे फ्री में मिली, ठीक है। उसके बाद और पैसे भी मिले इसको प्रमोट करने के। उसके बाद मुझे उससे भी बढ़िया ये कॉफ़ी हाइड्रो जेल मिला था, अंडर आई पैचेस मिले थे जिसका कॉस्ट है 799 रुपीज़ अगर आप परचेज करते हो तो। लेकिन मुझे ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था एंड अगैन इसको प्रमोट करने के पैसे मिले थे। देन उसके बाद एक, हाँ ये तो तीनों चीज़ें इसी की थी एम कैफीन की। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट थे, मैं तो एग्जाम्पल के लिए दिखा रही हूँ। एम कैफीन है, ममा अर्थ है और एक ब्रांड थी ये यार जिसका सीरम बहुत अच्छा है, मुझे याद नहीं आ रहा, पर्पल सा आता है, डर्माको ने मुझे कांटेक्ट किया था, ठीक है। और एक ये मुझे मिली थी, एक क्या दो मिली थी, एक खत्म हो चुकी है, दूसरी है सनस्क्रीन मिली थी एम कैफीन की, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स भी मुझे फ्री में मिले और साथ में इनको प्रमोट करने के लिए उन्होंने मुझे पैसे भी दिए, ठीक है। तो एंगेजमेंट रेट बढ़िया रखना है। दूसरी कोलैबोरेशन दिखा देती हूँ, मुझे मामा अर्थ का ये रोज फेस टोनर मिला था, ठीक है। इसी तरीके से ना जो भी उनका न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है वो आपको भेज देते हैं। अगर आपके जो फर्स्ट मतलब जो आपने उनको डिलीवरेबल दिया है उस पर अच्छा खासा व्यूज जाता है या फिर रीच जाती है, जो भी होता है, लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, एंगेज करते हैं, तो आपको और ज़्यादा स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं। तो मैंने दो ही बताई और आजकल मैं मीशो का भी कर रही हूँ। मीशो के जो मीशो का जैसे मैं कर रही हूँ ना, तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कई बार मीशो आपको पैसे भी देता है, प्रोडक्ट्स भी देता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप ना उनकी कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम से भी कमा सकते हो। अब मैंने एक ही वीडियो में इतना सब कुछ बता दिया है, तुम कंफ्यूज मत होना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखना, एक एक चीज़ें एक एक उसमें देखना करके, ठीक है। लेकिन मैं कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम भी बताऊंगी जिसके थ्रू अगेन आप कमा सकते हो, तो वो मैं इस वीडियो में शेयर नहीं करने वाली हूँ। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ है ना, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप इसका पार्ट 3 देखना चाहते हो, यानी कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम नाम की जो चीज़ है उससे आप कैसे कमा सकते हो। वॉशिंग मशीन चल रही है, इग्नोर करना, ठीक है। तो हाँ, तो अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हो तो नीचे पार्ट 3 मेंशन कर दो बस, या खाली 3 मेंशन कर दो। अगर मेरे पास अच्छे खासे कमेंट्स आए या फिर लगा मुझे डीएम वगैरह आया जो भी, तो मैं इस टॉपिक पे भी डेफिनेटली आपको हेल्प करने के लिए वीडियो बनाऊंगी एंड डिटेल में बनाऊंगी। अभी होपफुली आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी हेल्प ऑलरेडी मिल जाएगी। तो आज ही शुरू करो अपना चैनल, आज ही मेहनत करना स्टार्ट करो। और ऑलरेडी अगर चैनल बना चुके हो और एक डिसेंट सब्सक्राइबर बेस है या एक नॉर्मल सब्सक्राइबर बेस भी है, तो भी आज ही से शुरू हो जाओ फटाफट से ब्रांड्स को कॉन्टैक्ट करना। बिकॉज मोनेटाइजेशन से जो हमारा यूट्यूब प्रीमियम से पैसा आता है वो तो आता ही है, लेकिन आप एडिशनल ये स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू कमा सकते हो। प्लस इससे आपका ना एक आइडेंटिटी इंप्रूव होता है। बेसिकली आप
स्ट्रॉन्ग क्रिएटर बनते हो इन सब चीज़ों से, क्योंकि स्पॉन्सरशिप्स आपको ब्रांड्स के साथ कोलैब करवाती हैं और ब्रांड ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड होता है, तो आपका एक फ्रंट फेस में आप आने लगते हो लाइक उस चीज़ के, ठीक है ना। तो इससे और भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू हॉल वीडियो, न्यू व्लॉग या कोई भी एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको अपना ध्यान रखना है। मिलेंगे बहुत जल्द। बाय।